राम 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 नारायण नारायण। संबंध। पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि जिसका अंतःकरण पूरा वश में नहीं है, अर्थात जो शिथिल प्रयत्न वाला है, उसको योग की प्राप्ति में कठिनता होती है। इस पर अर्जुन आगे के 2 श्लोकों में प्रश्न करते हैं। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगात् चलितमानस अप्राप्य योग संसिद्धिं कांगतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जिसकी साधन में श्रद्धा है पर जिसका प्रयत्न शिथिल है, वह अंत समय में अगर योग से विचलित मना हो जाए तो वह योग सिद्धि को प्राप्त न करके किस गति को चला जाता है। व्याख्या। अयति श्रद्धयोपेतो योगात् चलित मानस है। जिसकी साधन में अर्थात जप ध्यान सत्संग स्वाध्याय आदि में रुचि है, श्रद्धा है और उनको करता भी है, पर अंतःकरण और बहिःकरण वश में न होने से साधन में शिथिलता है, तत्परता नहीं है। ऐसा साधक अंत समय में संसार में राग रहने से, विषयों का चिंतन होने से अपने साधन से विचलित हो जाए, अपने ध्येय पर स्थित न रहे, तो फिर उसकी क्या गति होती है। अप्राप्य योग संसिद्धिम कांगतिम कृष्ण गच्छति। विषयासक्ति असावधानी के कारण अंत काल में जिसका मन विचलित हो गया, अर्थात साधना से हट गया और इस कारण उसको योग की संसिद्धि माने परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, तो फिर वो किस गति को प्राप्त होता है। तात्पर्य यह है कि उसने पाप करना तो छोड़ दिया था, अतः वह नरकों में तो जा सकता नहीं और स्वर्ग की कामना न होने से स्वर्ग में भी जा सकता नहीं, तथा श्रद्धा पूर्वक साधन में लगा हुआ होने से उसका पुनर्जन्म भी नहीं हो सकता। परंतु अंत समय में परमात्मा की स्मृति न रहने से, दूसरा चिंतन होने से उसको परमात्मा की प्राप्ति भी नहीं हुई, तो फिर उसकी क्या गति होती है, वो कहां जाएगा। कृष्ण संबोधन देने का तात्पर्य है कि आप संपूर्ण प्राणियों को खींचने वाले हैं और उन प्राणियों की गति आगति को जानने वाले हैं तथा उन गतियों के नियामक हैं। अतः मैं आपसे पूछता हूं कि योग से विचलित हुए साधक को आप किधर खींचेंगे, उसको आप कौन सी गति देंगे। परिशिष्ट भाव। कर्ण सापेक्ष साधन में मन को साथ लेकर स्वरूप में स्थिति होती है। यदा अविनीतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते 6 का 18। अतः मन के साथ संबंध रहने से विचलित मना होकर योग भ्रष्ट होने की संभावना रहती है। कर्ण को अपना मानने से ही कर्ण सापेक्ष साधन होता है। ध्यान योगी मन रूप कर्ण को अपना मानकर उसको परमात्मा में लगाता है।
मन लगाने से ही वह योग भ्रष्ट होता है। अतः योग भ्रष्ट होने में कर्ण सापेक्षता कारण है। यह कर्ण सापेक्षता कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों में नहीं है। ध्यान योगी का पुनर्जन्म होता है मन के विचलित होने से, माने अपने साधन से भ्रष्ट होने से। पर कर्मयोगी अथवा ज्ञान योगी का पुनर्जन्म होता है सांसारिक आसक्ति रहने से। भक्ति योग में भगवान का आश्रय रहने से भगवान अपने भक्त की विशेष रक्षा करते हैं। योगक्षेमं वाहम्यहम नो 22 मत चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसि 18 का 58।